नमस्कार दोस्तों, सिक्स सेंस की एक और बेहद रोमांचक और आश्चर्यजनक वीडियो में आपका स्वागत है। हम मनुष्य हमेशा से ऐसे नहीं थे, हमें उन्नति के लंबे दौर से गुजरना पड़ा। पहले मनुष्य अकेला गुफाओं में रहता था, फिर प्रगति करने के बाद उसने साथ रहना सीखा। बदलाव के इसी क्रम में मानव ने एक समूह में रहना सीखा और मानवीय गुण और सभ्यता या फिर कहें कि इंसानियत हासिल की। तब जाकर वो जानवर से मनुष्य बना। एक समय था जब मनुष्य ने सभ्यताओं का निर्माण किया और उन्हीं से आगे चलकर हम इंसान इतने सभ्य और सफल बन पाए। जब इन सभ्यताओं ने हमें अपनी पृथ्वी और मानव विकास को समझने के लिए उनको भी समझना होगा। इसलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की टॉप 10 प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी भी दबा देना। नंबर 10, इनकैन सभ्यता। इनकैन साम्राज्य पूर्व कोलंबियन युग का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इनकैन सभ्यता का उत्तर जीविका का समय सन 1438 से 1532 रहा। इनकैन सभ्यता का निखराव आज के युग में इक्वेडोर, पेरू और चील में हुआ। इस सभ्यता के आधिकारिक सैनिक और राजनीतिक केंद्र कस्को यानी उस समय के पेरू में मौजूद है। इनकैन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के लोग सूर्य देव की पूजा करते थे और उनके राजा को स्पा इनका कहकर संबोधित किया जाता था। इस सभ्यता में बाकी सभ्यताओं की तरह पिता के मरने के बाद बेटे को राजा बना दिया जाता था। इस सभ्यता में राजा के मृत शरीर को लपेटकर सुरक्षित रख दिया जाता था। ये दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अज़टेक सभ्यता। अज़टेक सभ्यता का जन्म तब हुआ जब दक्षिणी अमेरिका में इनकैन सभ्यता अपने आप को मजबूत कर रही थी। अज़टेक सभ्यता का मैक्सिको में अस्तित्व 1345 से 1521 तक रहा। यहाँ के लोग पहले 3 बड़े शहरों में रहते थे जो थे टेनोचिटियन, टेक्सिको, टियाआक्युपान। 1325 में ये सभी एक साथ जुड़ गए, जिसे मैक्सिकन घाटी का निर्माण किया गया। अज़टेक सभ्यता के निर्माण के बाद इसने राज्य पर शासन जमा लिया, लेकिन वो हर शहर पर शासन सीधा नहीं करते थे। वहाँ की स्थानीय सरकारें बरकरार रहकर वहाँ का काम भार संभालती थी। अज़टेक सभ्यता के काल में नहुआती भाषा मैक्सिको की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक बन गई। 1521 में एक हार के बाद अज़टेक सभ्यता के अस्तित्व का अंत हो गया। नंबर 8, रोमन सभ्यता। दुनिया की सबसे जानी मानी, लाभकारी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता का आरंभ 6ठी शताब्दी में रोम के लातिनी गांव से हुआ। इस सभ्यता का अस्तित्व 550 बीसी से 465 एडी तक रहा। रोमन सभ्यता अपने सिक्कों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। रोमन की कल्पित कहानियां और कथाएं भी दुनिया भर में मशहूर है। रोमन सभ्यता एक बेहद विशाल साम्राज्य था, यहाँ तक कि इस समय के सभी आभ्यंतरिक देश प्राचीन रोम का हिस्सा थे। रोमन साम्राज्य का शासन एक राजा के द्वारा किया जाता था। केवल 7 राजाओं के शासन के बाद ही रोमन साम्राज्य पर लोगों ने अपना नियंत्रण कर लिया और जल्द ही वो रोमन लोकतांत्रिक बन गया। रोमन सभ्यता दुनिया की सबसे ताकतवर प्राचीन सभ्यता थी। नंबर 7, पर्शियन सभ्यता। एक समय था जब दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य पर्शिया का साम्राज्य मौजूद था। ये सभ्यता 550 बीसी से 331 बीसी तक रही। पर्शियन सभ्यता के साम्राज्य ने केवल 200 साल के एक छोटे से दौर में इतने राज्यों पर कब्जा कर लिया जिनका क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ग मील था। पर्शियन सभ्यता का अस्तित्व दक्षिणी मिस्र और ग्रीस के हिस्सों में तथा पूर्व में भारत के कुछ हिस्सों तक फैला था। पर्शियन सभ्यता को उसकी सैन्य शक्ति और क्षमता के लिए जाना जाता था। पर्शियन सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक मानी जाती थी। राजा साइरस की मृत्यु के बाद इसने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। इतनी मजबूत सेना को हार तब माननी पड़ी जब एक शासक सिकंदर ने पर्शियन सेना को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। नंबर 6, प्राचीन ग्रीक सभ्यता। प्राचीन ग्रीक सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का अस्तित्व 2700 बीसी से 479 बीसी तक रहा। प्राचीन ग्रीक सभ्यता इटली, सिकली, उत्तरी अफ्रीका और फ्रांस में भी फैली हुई थी। प्राचीन ग्रीक सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता तो नहीं, पर दुनिया की सबसे उन्नति करने वाली और प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस सभ्यता का इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें ग्रीक सभ्यता ने अपने आप को साबित किया है। प्राचीन ग्रीक सभ्यता के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। ग्रीक सभ्यता के काल को उन्नति और प्रसिद्धि का काल भी कहा जाता है। पाइथागोरस, एरिस्टोटल, यूक्लिड और सिकंदर और प्राचीन ओलंपिक्स प्राचीन ग्रीक सभ्यता की देन है। जनतंत्र का विचार भी इसी सभ्यता से जन्मा। नंबर 5, चीनी सभ्यता। अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो आपको चीनी सभ्यता के बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि चीनी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक है।
इस सभ्यता का 1600 बीसी से 1046 तक अस्तित्व था। ये चीन की पीली नदी और यांगचे भाग से जन्मी हुई सभ्यता है। प्राचीन चीन को हैन चीन के नाम से भी जाना जाता है। चीनी सभ्यता को पीली नदी सभ्यता भी कहते हैं। पीली नदी सभ्यता को संपूर्ण चीन सभ्यता की शुरुआत माना जाता है। यही वो सभ्यता थी जिस पर ज्यादातर राजवंश निर्भर थे। पीली नदी सभ्यता या चीनी सभ्यता को उन्नति और बदलावी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। चीनी सभ्यता से ही चीन ने कागज और रेशम जैसी चीजों की खोज की और उन्हें दुनिया के सामने लेकर आए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। नंबर 4, माया सभ्यता। माया सभ्यता की उत्पत्ति और विकास मध्य अमेरिका में 2600 बीसी से शुरू हुई। माया सभ्यता को उसके निकाले गए कैलेंडर के लिए जाना जाता है और उसी की वजह से चर्चा में रहती है। ये आज के समय युकाटन के पास से निकली एक सभ्यता भी थी, जो जल्द ही युगाटन, क्विंटाना, रू, कपके, टबास्को और होंडुरस जैसी कई जगहों में फैल गई। माया सभ्यता 2600 एसी से 900 एडी तक रही। इस सभ्यता में लोगों ने पत्थरों से रचित सौर कैलेंडर का प्रचलन भी शुरू किया। इनके अनुसार दुनिया की शुरुआत 11 अगस्त 3114 बीसी में हुई और दुनिया के खत्म होने की तिथि 21 दिसंबर 2012 को माना गया, लेकिन उनका यह अनुमान गलत निकला। माया सभ्यता में पिरामिड भी बनाए जाते थे, जिसमें से कुछ तो मिस्र के पिरामिडों से बड़े होते थे। ये सभ्यता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। आज भी इस सभ्यता के लोग केंद्रीय अमेरिका में रहते हैं। नंबर 3, प्राचीन मिस्रीय सभ्यता। जब भी हम मिस्र की बात करते हैं तो सभी के मन में ज्यादातर पिरामिड्स ही आते हैं। इन मशहूर पिरामिड्स को जिस सभ्यता द्वारा बनाया गया वो थी प्राचीन मिस्रीय सभ्यता। नील नदी के तट से उत्पन्न हुई प्राचीन मिस्रीय सभ्यता मिस्र में 3150 बीसी से 30 बीसी तक रही। ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक टिकने वाली सभ्यता है। प्राचीन मिस्र सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में तीसरे स्थान पर है। इसी सभ्यता ने मिस्र को मम्मी, पिरामिड और प्राचीन परंपराएं दी। प्राचीन मिस्रीय सभ्यता को अपनी विचित्र संरचनाओं, कारीगरी और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस सभ्यता के अंतर्गत ही मिस्र कई बदलावों के दौर से गुजरा। प्राचीन मिस्रीय सभ्यता ने सौर कैलेंडर जैसे कई अन्य चीजों को बहुत हद तक बढ़ावा दिया। नंबर 2, मेसोपोटामियन सभ्यता। मेसोपोटामियन सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इस सभ्यता का उत्तरजीविका समय सन 3500 बीसी से 500 बीसी तक था। मेसोपोटामियन सभ्यता की उत्पत्ति अरेबियन टापू से दक्षिण पूर्वी जारगोस पर्वत से हुई। यह सभ्यता इराक, सीरिया, टर्की में फैली हुई है। यह सभ्यता इतनी पुरानी है कि इससे पहले मानव सभ्यता का कोई भी नामो निशान नहीं था। मेसोपोटामियन सभ्यता ही वो पहली सभ्यता है जब मनुष्यों ने पहली बार एक साथ रहना सीखा। वो मनुष्य के बदलाव को दौर था जब मेसोपोटामियन सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता के क्षेत्र को अपनी नरम और उपजाऊ खेती के लिए जाना जाता है। अगर आप प्राचीन मनुष्य की उन्नति के दौर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में जानना चाहिए। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम और शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। ये सिंधु नदी की घाटी से जन्मी सभ्यता है जो 3300 बीसी से 1900 बीसी तक रही। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। ये दुनिया की 3 सबसे पहली सभ्यताओं में नंबर 1 पर है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता 12,50,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। ये सभ्यता अपने समय से काफी आगे थी। इसे हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदाड़ो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता अपनी कला, कारीगरी और जल निकास प्रणाली के लिए आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको लगता है जिनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही अन्य रोचक, मजेदार और सहयोगी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल 6 सेंस के साथ। धन्यवाद।